हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का। ठीक है, वो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। तो कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, 100 पूछेगा, 80 पूछ सकता है, 90 पूछ सकता है, 200 पूछ सकता है। ठीक है, उसका एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे कॉन्सेप्ट के द्वारा। ठीक है, तो देखिए 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 बोला गया है, मतलब क्या से शुरू होगा, 1 से। ठीक है, 1 से बोला गया है 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। ठीक है, देखिए 100 प्राकृत संख्याओं का औसत तो हो गया 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 100 प्राकृत संख्याओं का औसत। 100 प्राकृत संख्याओं का ये हो गया। तो इसमें टर्म हम लोग पढ़े क्या, जब डिफरेंस सेम रहता है तो औसत निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 कर देते हैं। 101/2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 101/2 इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50.5। 2 × 5 = 10, 50 × 2 = 100 और 2 × 5 = 10, 50.5। ये आपका आंसर है। ठीक है, मान लेगा था 80 तक तो n + 1/2 कर देंगे। फर्स्ट टर्म पहली संख्या, इसका ट्रिक्स क्या बताए थे कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या बटा अंतिम संख्या बटा 2 कर देना। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2 कर दीजिए। जब डिफरेंस सम रहता है तब कवरेज निकल जाएगा। इस पूरे को जोड़ने की कोई जरूरत आपका नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। कह रहा है कि लगातार 20 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। कह रहा है 20 तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो एक उसका ट्रिक्स है, उस ट्रिक के सहायता से इसको हम लोग हल करेंगे। वर्गों का औसत होता है n + 1 × 12 + 1/6। ये इसका फॉर्मूला होता है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, तो n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत n + 1 × 12 + 1/6 होता है। n कितना है, 20 तक बोला गया है तो n 20 हो गया। 20 डायरेक्ट लिख दीजिए, n + 1 है यानी 20 और 1 21 हो गया, डायरेक्ट 21 लिखिए। गुना 20 में 40 1 41/6। 2 × 6 6, 2 से नहीं काटेगा, 3 से काटिए, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21। गुना कीजिए, 7 × 7 = 287/2 भाग दीजिए। 2 2 2 × 2 2 4 8 2 3 6 2 5 10 143.5 143.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 तक पूछ सकता है, 30 तक पूछ सकता है, 10 तक पूछेगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा। वर्गों का औसत जब भी पूछेगा 10 + 1 × 12 + 1/6 होता है। ठीक, इसी को अगर वर्गों का औसत उससे पूछेगा, जो पूछा जाएगा तो ये एक n को बढ़ा देना है। वर्गों का जो तो n × n + 1 × 12 + 1/6 होता है। औसत बोलते हैं एक घट जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं के प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। अब आ गया घनों का औसत। अभी हम लोग पढ़ रहे थे वर्गों का औसत, अब पढ़ेंगे हम लोग घनों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो घनों का औसत के लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 का स्क्वायर। ये पूरे का होल स्क्वायर नहीं होगा, पूरे का होल स्क्वायर में जोड़ निकल जाएगा, सिर्फ इतने का n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब n कितना है जी, n कितना बोला है, 16 प्राकृत संख्या बोला गया है। 16 प्राकृत संख्या बोला है तो n हो गया 16 × 16 और 1 17 17/2 का होल स्क्वायर। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 × 17 17 कितना होगा 279/4 4 4 है 16, 4 नाम 36, 4 8 है 32 और 3 35 के 5 हाथ में 3 4 8 3 11 1156 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n + 1 × 12 + 1/6 होता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि प्रथम 51 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, 51 प्राकृत या 100 प्राकृत या 100 जो भी पूछेगा 60 प्राकृत सम संख्याओं का। जहां तक लगा हुआ नहीं रहेगा उसका कुछ अलग रूल होगा, और जहां पे तक लगा हुआ उसका भी कुछ अलग रूल है। ठीक है, कह रहा है प्रथम 51 प्राकृत सम संख्या। तो 51 प्राकृत सम संख्या जो कहेगा तो कहां तक 51 तो मिलेगा। 51 सम संख्या हमको 50 तक, तो 100 तक जब जाएंगे तो 100 तक में हमको 50 सम संख्या मिलता है। 100 तक जाते हैं तो हमको 50 सम संख्या मिलता है और 50 भी सम संख्या मिलता है। यानी 100 से पार जाना होगा, कहाँ 102 तक जाएंगे तो 102 तक जाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा सम संख्या 51 को, और 51 को भी सम और 51 को सम मिल जाएगा।
ठीक है। तो जब भी इस टाइप पूछेगा कि कौन प्राकृत सम संख्या हो सकता है, 100 प्राकृत सम संख्या हो सकता है, 10 प्राकृत सम संख्या हो सकता है, तो इसको डबल कर दीजिए। क्या करना है, इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 102। यानी 102 जो है इसमें 51 को सम है और 51 को विषम है, दोनों मिलके कितना हो गया 102। तो यहाँ पता करना है कि प्रथम 51 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 51 प्रथम का सम संख्या कहाँ शुरू होती है, 2 से शुरू होगी, 2 4 6 डट डट कहाँ तक जाएगा 102 तक जाएगा। ठीक है। तो जब इस टाइप में आ गया तो डिफरेंस सब रहता है, तो हम लोग क्या बताएं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 कर देना है। 2 प्लस 102 बटा 2 104 बटा 2 2 5 10 2 2 4 कितना हो गया 52 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। इससे भी शॉर्ट ट्रिक अगर अपनाओगे तो इस टाइप क्वेश्चन को आप देख के उसका जवाब दे सकते हैं, कुछ भी सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बेसिक रूल बता दिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत जो होता है n+1 होता है। क्या होता है n+1, सिर्फ n+1 कर दीजिए। परिकल्प प्राकृत सम संख्या जिससे पूछा कहा गया है कितना सम संख्या है 51 को, उसको सिर्फ क्या कर देना है n+1 कर दीजिए। क्या करना है n+1। n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। n कितना है 51, 51 + 1 बराबर कितना हो गया 52। तो सही आंसर होगा। कितना आंसर है 52। सिर्फ n+1 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये सब नहीं भी करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सिर्फ देख के उसका जवाब दे देना। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। लगातार 46 तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या हुआ। लगातार 46 तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या हुआ, तो ट्रिक सम क्या बताए n+1 बताए। क्या बताए कि n सम संख्या का औसत बराबर होता है n+1। n+1। लेकिन देखिए इसमें पूछा गया कौन प्राकृत सम संख्या का औसत, इसमें पूछा गया कि लगातार 46 तक के प्राकृत सम संख्या औसत कितना है। तो इसमें हमको ये देखना होगा कि 46 तक सम संख्या कितनी, 46 तक जो है सम संख्या है कितनी। तो 46 तक सम संख्या का कितना होगा, उसका आधा ही सम होगा और आधा ही विषम होगा। 46 तक आपका आधा यानी 23 का सम होगा, 23 को सम और 23 को क्या होगा विषम होगा। तब जाके टोटल 46 को सम 46 तक के प्राकृत सम संख्या का औसत निकलेगा। दोनों तो मिक्स है ना उसमें। तो कह रहा है n सम संख्या n+1 कितना सम संख्या है 23, 23 + 1 कर दीजिए आपका आंसर। ये आपका आंसर है। देख के आप उसका आंसर कर सकते हैं। देखिए इसको अगर बेसिक से बनाइएगा तो कह रहा है 46 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत कितना है। तो 46 तक जाना है, तो 46 तक जाना है आपको। सम संख्याओं का औसत कितना है, तो देखिए कहां से शुरू होता है 2 4 6 8 डट डट कहां तक जाइएगा 46 तक। डिफरेंस सम दिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 48 बटा 2 कितना हो गया 24। कितना आ गया इसमें 24। ठीक है। तो एग्जाम में क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट यूज कर दीजिए, आपका देख के उसका आंसर आप कर लीजिएगा। ठीक है। बेसिक रूल से भी उसको समझा देगा। फिर आगे देखिए प्रथम 12 तक के सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। अभी आप लोग पढ़े कि 12 तक के सम या 10 तक के सम संख्या औसत पूछे, या 12 तक के सम संख्या औसत पूछे, या 12 तक के 12 प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत पूछे। तो उस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग हल किए। अब इसमें क्वेश्चन पूछे वर्गों का औसत क्या है। इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को जानना है। ठीक है। n सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1 इंटू n+1 इंटू n+1 इंटू n+2 बटा 3। कॉन्सेप्ट अगर इसको देखिएगा तो क्या करना है, जितना तक बोलेगा उससे एक बढ़ा के गुणा कीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। आपके प्राकृत संख्या वर्गों का औसत आपका निकल जाएगा। ठीक है। देखिए क्या करेंगे, ये कितना तक बोला है 12, 12 को एक बढ़ा दीजिए 13 कर दीजिए। ठीक है। 13 इंटू फिर उसमें 13 इंटू कर दीजिए। उसके बाद आगे जाइए, 12 के बाद सम संख्या का मिल रहा है 14, 14 लिख दीजिए बाय 3 182 बटा 3। इसको भाग दीजिएगा, 3 × 18 फिर 60 किया 180 और फिर 3 × 18 ये आपका जाते रहेगा 66 जाते रहेगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। तो प्रथम 12 तक के सम संख्याओं के वर्गों का औसत जो पूछेगा तो क्या करना है, जितना संख्या तक पूछेगा उससे बढ़ाइए और उसका अगला सम संख्या को लीजिए और दोनों को गुणा कीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी n+1 इंटू n+2/3 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कराई 100 प्रथम विषम संख्याओं का औसत क्या होगा।
प्रथम कर 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो n से अभी हम लोग पढ़े कि 15 को विषम संख्या होगा तो क्या बोले थे, इसको डबल कर देना है। 15 को सम बोलेंगे, 15 को विषम कहेगा तो इसको क्या करेंगे, बेसिक से बनाने के लिए इसको डबल कर देंगे, 30 को कर देंगे, 30 हो गया। अब देखिए ये 30 में 15 को क्या होगा, सम होगा, और 15 को क्या होगा, विषम होगा। 15 को सम और 15 को विषम होगा। ठीक है, तो ये कहना है 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 15 को विषम और 15 को सम होगा। तो 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, 30 तक जाना है। हमको 1 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, डॉट कहाँ तक जाएंगे, 29 तक ही जाएंगे। 30 तो ऑलरेडी सम संख्या हो जा रही है। ठीक है, तो अब जब डिफरेंशियल दिखता है तो क्या अभी कॉन्सेप्ट बताए, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाय 2 कर देना है। 30/2 कितना हो गया, 15 आंसर। ठीक है, ये आपका बेसिक रूल है। कॉन्सेप्ट अगर यूज करते हैं तो कॉन्सेप्ट से हम लोग कैसे बनाएंगे कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो n विषम संख्याओं का जो औसत होता है, n विषम संख्याओं का इसको ट्रिक्स जो होता है, ट्रिक्स अगर देखिएगा, ट्रिक्स में n विषम संख्या का औसत इक्वल टू n होता है। n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है, बस वही आपका औसत हो गया। ठीक है, 15 विषम संख्याओं का औसत, तो n कितना है, विषम संख्या कितना है, 15, तो हो गया इसका आंसर। आपका विषम संख्या कितना, 15 हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देख के आप क्वेश्चन देख के आप उसको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, n विषम संख्या का औसत n कर दीजिए, बस हो गया। और आगे देखते हैं 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत। देखिए इसमें तक लगा हुआ नहीं था, इसमें तक लगा हुआ है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई तक लगा हुआ रहेगा या कोई लगा हुआ नहीं रहेगा। तक जहां लगा हुआ रहेगा वहां देखना है कि वहां तक कितना विषम संख्या है। तक लगा हुआ नहीं रहेगा, 100 विषम संख्या पूछ देगा, तो 100 विषम संख्या पूछ देगा तो उसमें हमको देखना है कि 100 तक 100 टोटल विषम संख्या होगा। तो 100 विषम संख्या लाने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, 200 तक जाना होगा। 200 में 100 विषम संख्या होगा और 100 सम संख्या होगा। ठीक है, 100 तक जहां पूछ देगा तो आपको देखना है वहां तक कितना विषम संख्या और कितना सम संख्या है। ठीक है, तो देखिए 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो 100 तक आपको 50 से विषम होगा और 50 को सम होगा। ठीक है, यानी विषम संख्या तो 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, 100 तक विषम संख्या बोलेगा तो 99 तक जाएगा। 100 तो ऑलरेडी सम संख्या हो जा रही है। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, 100/2 कितना हो गया, 50 आंसर हो गया। ठीक है, 50 आपका आंसर। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट ट्रिक्स में क्या लिखा है कि ट्रिक्स में अभी बताएं कि n विषम संख्या का औसत बराबर होता है n होता है, बस हो गया आंसर। 100 तक कितना विषम संख्या है, 100 तक विषम संख्या 50 को है, 100 तक विषम संख्या 50 विषम संख्या और 50 सम संख्या है, हो गया आपका आंसर। बस इतना करने के जोड़ घटाव करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखिए 9 नंबर कह रहा है कि प्रथम 10 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। वर्ग आ गया है। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि 100 तक की विषम संख्या औसत क्या है, 50 तक की लगातार 50 विषम संख्या औसत क्या है। अब आगे क्वेश्चन प्रथम 10 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। ठीक है, तो वर्गों का औसत इसका ट्रिक्स है आपका विषम संख्याओं का n × n + 2/3 कर देना है। तक जहां लगा हुआ रहेगा इतना तक के विषम संख्याओं का वर्गों का औसत क्या होगा, तो n × n + 2/3 कर देना है। n कितना है, तो 10 तक बोला गया है, तो 10 तक बोला गया है, तो विषम संख्या का औसत 10 तो सम संख्या हो गया, यानी इससे पहले 9 तक जाएंगे, 9 लेना हो, 9 9 + 2 यानी 11/2, 11 नाम 99/3, 99/3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, कितना औसत हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, n × n + 2/3 लगातार n तक के विषम संख्याओं का औसत होता है, n × n + 2/3। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हुआ, अभाज्य संख्या में है, यानी जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है, उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसका डिफरेंस भी सेम नहीं रहता है। जैसे 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से डायरेक्ट 11 चल जा रहा है, डिफरेंस सेम नहीं रहता है। तो उस टाइप क्वेश्चन में क्या होगा, जब भी पूछेगा तो उसको जोड़ना होगा। जैसे 5 लगा, पहले 5 अभाज्य संख्या पूछा है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होती है। 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 11 हो गया।
1 2 3 4 5 बटा 5 कर दीजिए। 5 10 10 17 17 और 11 28 बटा 5 हो गया। इसको भाग देंगे, 5 5 25 5 चौक 30, 5.6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।